आप सभी का स्वागत है विद्यार्थी मित्रों। जावा प्रोग्रामिंग के इस चौथे संस्करण में जहां पे हम लोग देखने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। आज का जो हमारे इस वीडियो का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है एक्सेप्शन। आज हम इस वर्ड को एक्सेप्शन को जावा में जानने वाले कि जावा में एक्सेप्शन के मायने क्या होते हैं और किस तरह से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो थोड़ी सी जानकारी हम एक्सेप्शन की रखेंगे और उसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं इसके ऊपर हम लोग आज का ध्यान देने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमेशा की तरह डेफिनेशन से। तो एक्सेप्शन के मायने क्या होते हैं, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है जावा में, वो हम लोग जानेंगे। एक्सेप्शन इज एबनॉर्मल कंडीशन मे ऑकर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो ध्यान देना है, एक्सेप्शन इज अ एबनॉर्मल कंडीशन। आपके प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट हो रहा है और वहाँ पे कोई अनसर्टन कंडीशन रेज हो रही है जिसके वजह से आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन डिस्टर्ब हो रहा है या आउटपुट आपका प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे एक्सेप्शन। तो ध्यान रखना है, एक्सेप्शन इज एबनॉर्मल कंडीशन। कब आती है? एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड। जब भी आपका प्रोग्राम में अंडर एग्जीक्यूशन होता है उस वक्त ये एबनॉर्मल सिचुएशन रेज होती है अगर उसके फेवरेबल कंडीशंस अगर आए तो। अदरवाइज आपका प्रोग्राम नॉर्मली एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन उस एबनॉर्मल कंडीशन के हिसाब से अगर कोई वातावरण इन्वायरमेंट सेट होता है या इनपुट आता है तब ये एक्सेप्शन जनरेट होती है। तो यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों मैं क्लियर करना चाहूँगा कि एरर और एक्सेप्शन में डिफरेंस क्या है। हम में से कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई यही तो शायद एरर थी। तो एरर और एक्सेप्शन में डिफरेंस मित्रों ये है कि एरर आपको इंडिकेट करता है कि आपके प्रोग्राम में कुछ सीवियर प्रॉब्लम है, कोई बड़ा इश्यू है, वहां पे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, बिफोर एग्जीक्यूशन ही आपके को डिफिकल्टी आएगी। लेकिन एक्सेप्शन कैसा है, आपका प्रोग्राम ठीक है लेकिन कोई एक सर्टन कंडीशन आ जाती है तो वहाँ पे वो हॉल्ट करता है या सिस्टम क्रैश की तरफ लीड करता है, तो उसको हम लोग एक्सेप्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आपके स्क्रीन पे मैंने दिया है डिफरेंस क्या है एरर और एक्सेप्शन में, आगे आप और भी जान जाओगे। तो एरर आर इंडिकेट समथिंग सीवियर इनफ हैज गॉन रॉन्ग विथ योर प्रोग्राम। आपने जो भी प्रोग्राम लिखा है उसके साथ में कुछ मेजर डिफिकल्टी है जिसको हैंडल करना जरूरी है, तो हम लोग उस पर जाके एरर पे हम लोग समझते हैं और एरर को आप हैंडल नहीं कर सकते हो, जबकि एक्सेप्शनल जो एबनॉर्मल सिचुएशन है उसको आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग और आगे समझेंगे। एक्सेप्शन के बारे में थोड़ा और हम लोग अपना अपना डिटेल नॉलेज बढ़ाएंगे। सबसे पहले जानेंगे कि एक्सेप्शन के डेफिनेशन के बाद में टाइप्स क्या होते हैं। तो एक्सेप्शन के दो तरीके से होते हैं टाइप्स, एक तो चेक एक्सेप्शन होगा या फिर अनचेक्ड। ठीक है, डेफिनेशन के बाद हम लोग जान रहे हैं टाइप्स। एक्सेप्शन के दो टाइप होते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो चेक्ड एक्सेप्शन कौन सी है? वो सिचुएशन, वो एबनॉर्मल कंडीशन जो कंपाइलेशन टाइम में, जैसा कि आपको पता है प्रोग्राम जावा का दो स्टेज पे एग्जीक्यूट होता है, कंपाइल एंड एग्जीक्यूशन, जिसको हम लोग इंटरप्रिटेशन स्टेज भी कहते हैं। तो जो कंपाइलेशन स्टेज पे डिटेक्ट हो जाती है ऐसी सिचुएशन, एबनॉर्मल सिचुएशन जहां पे एक्सेप्शन लीड करेगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। लेकिन अगर वो कंपाइल टाइम में चेक नहीं हुई, अगले स्टेज में एग्जीक्यूशन स्टेज में डिटेक्ट हुई, तो उसको हम लोग बोलते हैं रन टाइम एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन यानी एबनॉर्मल कंडीशन। दूसरा टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन दो होते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जावा में जो क्लास हायरार्की चाहिए, जैसा आपको पता है जावा इज अ लैंग्वेज ऑफ क्लासेस, तो एक डेफिनेशन ये भी है व्हाट इज एक्सेप्शन अगर पूछा जाए तो एक्सेप्शन इज एन क्लास। एक्सेप्शन भी अपने आप में क्या है, जावा की एक क्लास है। तो ये एक्सेप्शन क्लास अगर आपको एक्सेस करना है तो आप लोग किस तरह से एक्सेस कर सकते हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताया। एक्सेप्शन इज इम्प्लीमेंट फ्रॉम थ्रोएबल इंटरफेस, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो कि एक्सेप्शन का पेरेंट इंटरफेस है थ्रोएबल और इसकी पेरेंट क्लास है ऑब्जेक्ट। सारी ही क्लासेस ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट होती हैं जावा में। तो ठीक है, सबसे पहले इसकी पेरेंट क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट। थ्रोएबल क्या है, इंटरफेस। अब इस थ्रोएबल इंटरफेस से एक तो इधर एक्सेप्शन क्लास बनी है, दूसरी इधर एरर भी बनी है। ठीक है, फिर एक्सेप्शन के दो टाइप है, चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिए हैं चेक्ड एक्सेप्शन के और अनचेक्ड एक्सेप्शन के। तो हमको ध्यान देना है एक्सेप्शन पे। एरर के बारे में हमने जाना, कोई सीवियर प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको हम लोग सिंटैक्टिकल सिमेंटिक, तो उसको हम लोग एरर बोलेंगे। एक्सेप्शन क्या होती है, एबनॉर्मल सिचुएशन। थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे कि एक्सेप्शन जो भी आपको हैंडल, जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि एरर हैंडल नहीं होगी, एक्सेप्शन को आप हैंडल कर सकते हो। तो जब कभी भी एक्सेप्शन मैकेनिज्म को आपको जावा प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना हो,
एक्सेप्शन क्या है? एबनॉर्मल सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका। ठीक है, फिर इसे हैंडल करना है तो एक्सेप्शन मैकेनिज्म आपको आपके कोड में इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए 5 बेसिक ब्लॉक्स या कीवर्ड्स जावा हमको प्रोवाइड करता है। हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए, एबनॉर्मल सिचुएशन हैंडल करने के लिए? ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज। तो सिचुएशन के हिसाब से इन पांचों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ट्राई ब्लॉक क्या होता है। मेरे प्रोग्राम में एबनॉर्मल सिचुएशन है और मुझे उस सिचुएशन में अपने कोड को स्मूथली एग्जीक्यूट करना है, तो मैं क्या करूंगा? ट्राई ब्लॉक लूंगा। प्रोग्राम में किस तरह से लेते हैं ये मैं अगले एग्जाम्पल में यहाँ आपको बताने वाला हूँ। तो समझते हैं पहले ट्राई ब्लॉक। एक्सेप्शन आपने समझ लिया, एबनॉर्मल सिचुएशन। अब इस एबनॉर्मल सिचुएशन को टैकल करने के लिए जावा ने जो 5 एलिमेंट्स दिए, अब हम लोग उसको जानने वाले। तो सबसे पहले ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक क्या है? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इट इज अ ब्लॉक विच यूज टू प्लेस एक्सेप्शन कोड। जहां कहीं पे एबनॉर्मल सिचुएशन आपको लगता है कि यहाँ पे कोड का आ सकता है, आपको पासवर्ड पूछा गया और हो सकता है आपका यूजर गलत पासवर्ड डाले, तो उसको अगर आपको हैंडल करना है, कोई मैसेज देना है, तो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ट्राई ब्लॉक का। तो जिस भी कोड में लगता है आपको एबनॉर्मल सिचुएशन आगे चलकर क्रिएट हो सकती है, ऐसे सारे कोड आप डाल लिए ट्राई ब्लॉक में। ठीक है, उसके बाद में ध्यान ये रखना है आपको कि एक बार आपने ट्राई ब्लॉक बना लिया, किस तरह से बनाते हैं ये मैं अगले इस स्लाइड में बताने वाला हूँ। तो ट्राई ब्लॉक के बाद में हमको तुरंत कैच या फाइनली का इस्तेमाल करना जरूरी है। कैच ब्लॉक क्या करेगा? जो भी एक्सेप्शन यहाँ पे जनरेट हुई, आपने तो कोड डाल दिया और अगर कोई एबनॉर्मल सिचुएशन आ गई तो यूजर को यानी प्रोग्रामर को वो मैसेज देने के लिए इस्तेमाल होता है कैच ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में जो एक्सेप्शन जनरेट होती है उस कोड को हम लोग रखते हैं ट्राई ब्लॉक में। फिर जो भी एक्सेप्शन यहाँ पे जनरेट हुई वो मैसेज उसके प्रोग्रामर को बताने के लिए हम लोग तुरंत बाद में इस्तेमाल करते हैं कैच ब्लॉक। ठीक है, कैसे करते हैं अगले स्लाइड में देखेंगे। फिर उसके बाद में तीसरा ब्लॉक होता है फाइनली। आपने मैसेज पढ़ लिया कि इस तरह का एबनॉर्मल सिचुएशन आपका कोड जनरेट कर रहा है, प्रोग्राम जनरेट कर रहा है, लेकिन एट द वर्स्ट कंडीशन आपको कुछ चीजें होती है जो करना ही होता है। जैसा फॉर एग्जांपल आप एक डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो और तुरंत आपका पावर ऑफ हो रहा है। आप क्या चाहोगे कि उस केस में अगर आपने 250 लाइन का पेपर लिया था टाइप करने को, 25 लाइन हो गई, आप चाहोगे कि बंद होने से पहले मेरी ये 25 लाइन सेव हो जाए। तो इस तरह का डॉक्यूमेंट जब भी एबनॉर्मल एग्जिट हो रहा है सेव होना चाहिए, उसके लिए हम लोग कोड कहाँ लिखेंगे? फाइनली। तो फाइनली ब्लॉक में हम ऐसा कोड लिखते हैं विच मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। अगर एबनॉर्मल सिचुएशन आ गई तो ये उसमें वो कोड होते हैं कि वो जाते जाते भी एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल में आप की सिस्टम एग्जिट होने वाली है, क्रैश होने वाली है, तो जाते जाते भी जो मिनिमम वर्क है, जो काम करना है, जैसे अभी बताया डॉक्यूमेंट को सेव करने का मिनिमम वर्क, एबनॉर्मल सिचुएशन आ गई, हैंडल नहीं हो रही है, तो भी हम लोग फिर फाइनली को एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम देखेंगे थ्रो और थ्रोज के बीच में का डिफरेंस। अगर यूजर डिफाइन एक्सेप्शन है, दोस्तों दो तरह की इसमें भी एक्सेप्शन है, इनबिल्ट या यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइन एक्सेप्शन है, उसको मैन्युअली अगर आपको बाहर फेंकना है, कैच ब्लॉक की तरफ फेंकना है ट्राई ब्लॉक में से, तो हम लोग थ्रो कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जबकि किसी मेथड के साथ में, फॉर एग्जांपल आपका प्रोग्राम का मेन फंक्शन है और वही एक्सेस नहीं हो रहा है, तो उस केस में फंक्शन के हेड के साथ में हम लोग थ्रोज कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। फिर से समझते हैं एक बार। ट्राई ब्लॉक यानी एक्सेप्शन क्या है? एबनॉर्मल सिचुएशन। इस एबनॉर्मल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जावा ने आपको 5 एलिमेंट दिए। पांचों एलिमेंट इस तरह से है, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज। अब ट्राई ब्लॉक को समझते हैं। ट्राई ब्लॉक में हम लोग उस कोड को रखेंगे जिसमें एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है। कैच ब्लॉक में हम लोग मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि भाई इस तरह का एबनॉर्मल सिचुएशन आ गया है, प्रोग्रामर अलर्ट हो जाए, उसके लिए होता है कैच ब्लॉक यानी मैसेजिंग के लिए आफ्टर ट्राई। फिर होता है फाइनली ब्लॉक। एबनॉर्मल सिचुएशन आ गई, आपका प्रोग्राम एग्जिट करने वाला है, तो एग्जिट करते वक्त जो भी मिनिमम वर्क है, जो आपको जैसा वो एक एग्जांपल बताया कि डॉक्यूमेंट एटलीस्ट सेव होना चाहिए, तो ये चीज हम लोग कहां पे लिखेंगे? इससे रिलेटेड कोड फाइनली में। थ्रो कीवर्ड हमेशा इस्तेमाल होता है ट्राई ब्लॉक में। थ्रो ऑलवेज यूज्ड इनसाइड ट्राई ब्लॉक। जब भी यूजर डिफाइन एक्सेप्शन अगर है, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन को अगर आपको मैन्युअली थ्रो करना है, तो ट्राई ब्लॉक में हम लोग थ्रो कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और आखिरी में थ्रोज। थ्रोज कीवर्ड हमेशा इस्तेमाल होता है मेथड हेड के साथ में। अगर कोई मेथड ही एक्सेस होने से डिनाई कर रही है या कोई और एबनॉर्मल सिचुएशन आ रही है, तब हम इस्तेमाल करेंगे थ्रोज कीवर्ड। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेप्शन, एबनॉर्मल सिचुएशन और उसके 5 बेसिक एलिमेंट्स। अब इसका इस्तेमाल हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप ध्यान दो सैंपल कोड 1 पे। कुछ और भी सिनारियो मैंने आपके लिए लाया है, तो यहाँ पे 4-5 हम लोग सिनारियो देखने वाले। तो सबसे पहले सिनारियो में आप देखेंगे, अगर ध्यान देंगे तो ट्राई ब्लॉक मैंने लिया है मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, ट्राई ब्लॉक आप देख पा रहे हैं। ट्राई ब्लॉक के तुरंत बाद में मैंने कैच ब्लॉक को इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, अब समझेंगे ट्राई ब्लॉक क्या है।
जैसा एक सिंपल प्रोग्राम था इंटीजर डाटा, और उसको मैंने डिवाइड किया 100/0 से। हम लोग जैसा डिवीजन का प्रोग्राम लिखते थे C = A/B, तो मैंने वो ना करते हुए A/B ना करते हुए मैंने क्या किया, सीधे वैल्यू ले लिया। तो मुझे डाटा में एक इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है 100/0 की। अब आपको पता है किसी भी नंबर को अगर डिवाइडेड बाय 0 करेंगे तो वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, कैलकुलेट ही नहीं होता है, तो एबनॉर्मल सिचुएशन हो गई। 100/100 चाहिए था, 1 चाहिए था, 3 चाहिए था, पर जब भी किसी भी नंबर को, होल नंबर को डिवाइडेड बाय 0 हम लोग कर रहे हैं तो ये क्या हो गई, एबनॉर्मल सिचुएशन, कंप्यूटर कैलकुलेट ही नहीं कर पाए। अब इसके बाहर निकलने के लिए मेरी सिस्टम, मेरा प्रोग्राम इस प्रोग्राम में हॉल्ट ना कर दे सिस्टम को, बचने के लिए मैं करता हूँ एक्सेप्शन मैकेनिज्म का इस्तेमाल। किस तरह से, मुझे लगा इस कोड में एबनॉर्मलिटी आ सकती है, एबनॉर्मल कोड है, तो मैंने इसको कहाँ लिखा, ट्राई ब्लॉक के अंदर। और इससे जो भी अगर एबनॉर्मल है तो इससे रिलेटेड जो भी एक्सेप्शन है वो देखने के लिए मैंने तुरंत बनाया कैच ब्लॉक। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ई जनरेट होगा जिसको मैंने कैच ब्लॉक में यहाँ पे कैच किया है। तो इस टाइप का जो इनबिल्ट एक्सेप्शन है उसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, ऐसा मैसेज आएगा। तो वो मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हमने कैच ब्लॉक में systemout.println का इस्तेमाल किया। एक्सेप्शन ट्राई में जनरेट हुई, कैच ब्लॉक ने उस एक्सेप्शन को प्रोग्रामर को बताया, ठीक है, बाकी का कोड एट इट इज। तो ट्राई ब्लॉक के बाद में ध्यान रखना है कि तुरंत कैच होगा या फाइनली, ये दो ब्लॉक का हमको इस्तेमाल करना है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे कि एक स्ट्रिंग वैल्यू ली थी, मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू ली लेकिन उसके अंदर मैंने कोई वैल्यू ही नहीं दी, उसको क्या रखा है, नल। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या जनरेट होगी, एक्सेप्शन। तो इस कोड को मुझे लिखना चाहिए था ट्राई ब्लॉक के अंदर। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग str = नल, क्योंकि नल का कोई लेंथ ही नहीं होता तो कंप्यूटर यहाँ पे जनरेट ही नहीं कर पाएगा। तो अब इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर ये दोनों स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर कैच के अंदर देंगे एक एक्सेप्शन मैसेज, जिस तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। तीसरा सिनारियो देखेंगे कि यहाँ पे हमने मैसेज किया दिया स्ट्रिंग s हेलो, ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, स्ट्रिंग s का, और इसको कन्वर्ट किसके साथ में कर रहे हैं, इंटीजर के साथ में। यहाँ पे चाहिए था यस मस्ट बी इंटीजर, लेकिन वो कौन है, स्ट्रिंग, और उस पर मैं अप्लाई किसको कर रहा हूँ, इंटीजर को, तो ये काम तो करेगा नहीं। यहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जनरेट होगी, तो ये भी एक एबनॉर्मल सिचुएशन होगी। एक और आसान सा एग्जांपल, मैंने एरे की साइज बताया 5 और 7th लोकेशन, एरे ऑफ 7 पे हम लोग वैल्यू क्या दे रहे हैं, 70, ठीक है। यहाँ पे चाहिए था ARR, तो एरे 7 की जगह पे क्या डाल रहे हैं हम लोग, 70, जबकि साइज कितनी है उसकी, 5। तो ये भी एक क्या हो गई आपकी एबनॉर्मल सिचुएशन। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इस तरह से, जैसा सैंपल 1 में आपको बताया, ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करके इन सिचुएशंस को जो राइट हैंड साइड में बताइए हैंडल कर सकते। यहाँ पहले केस में हमने डिवाइड बाय 0 जो एक रन टाइम एक्सेप्शन है उसको हमने यहाँ पे हैंडल किया। 4 और एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखेंगे यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्या होती है। अब तक तो देखा हमने इनबिल्ट एक्सेप्शन। यूजर डिफाइन एक्सेप्शन यानी जो हम लोग खुद बनाएंगे, जो कंप्यूटर में ऑलरेडी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया यूजर एज का, कि अगर कोई वोटिंग के लिए आप लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हो वोटर के लिए, और वहाँ पे आप लोग को कुछ चेक करना है एज उसकी, तो आपको पता है वोटिंग के लिए एज कितनी होनी चाहिए, मोर देन 18, लेकिन अगर नहीं है तो आपको वहाँ पे जनरेट करना है एक्सेप्शन। तो उसके लिए मैंने यहाँ राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा कोड बनाया, उसको हम लोग समझेंगे। उसके पहले देखेंगे यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्या। यूजर डिफाइन एक्सेप्शन इज आवर ओन एक्सेप्शन क्लास एंड थ्रो दैट एक्सेप्शन यूजिंग थ्रो कीवर्ड। तो यहाँ पे अब ट्राई ब्लॉक के अंदर आप देख पाएंगे, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ माउस के कर्सर से ट्राई ब्लॉक के अंदर अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे थ्रो कीवर्ड का। ट्राई और कैच तो एज इट इज है, लेकिन यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन ये जावा की इनबिल्ट क्लास नहीं, मैंने खुद बनाया इनवैलिड एज एक्सेप्शन, इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया थ्रो का। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, ठीक है। जब भी हम लोग खुद का अपना एक्सेप्शन बनाएंगे और उसको मैन्युअली थ्रो करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। फिर उसके लिए करना क्या है कि वो एक्सेप्शन क्लास पहले ही बना लेना है, जैसा इनवैलिड एज एक्सेप्शन नाम की क्लास मैंने पहले ही क्रिएट कर ली, ठीक है। अभी इस बनाई हुई क्लास को हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड्स फ्रॉम एक्सेप्शन क्लास। जो भी क्लास आप बनाओगे, जैसे पासवर्ड नॉट मैच, कलर इज नॉट गुड, जो कुछ भी आपको एक्सेप्शन क्लास बनानी है उसको क्या करना है, सिंपली एक्सटेंड्स बाय एक्सेप्शन क्लास। तो ये जावा की इनबिल्ट क्लास है, इसको आप लोग यूज करोगे अपनी नई क्लास के साथ, और अंदर यूज करना है कंस्ट्रक्टर, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हो। तो हर बार में क्या रहेगा, ये क्लास तो फिक्स रहेगी, सिर्फ नेम चेंज करना है आपको। अगर पासवर्ड डज नॉट मैच है तो वो यहाँ पे आपको लिख देना है, बाकी का पूरा स्ट्रक्चर प्रोग्राम का वैसे के वैसे। और इसमें से हमने जो मैसेज है वो कहाँ किया, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को पास। सुपर क्लास कौन है, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्लास के कंस्ट्रक्टर को यहाँ से हमने मैसेज पास किया।
अब इधर मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैंने क्या किया, कीबोर्ड से, कीबोर्ड पे से मैंने क्या लिया, एक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू लिया एज, और बाद में उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर चेक किया कि एज की वैल्यू जो आ रही है वो 18 से ज़्यादा है या कम। अगर कम है तो मैं जनरेट करूंगा अंडर एज मैसेज। किस तरह से, एक्सेप्शन की तरह से। जब कभी भी एज में मैं बिलो 18, 18 से नीचे की अगर कोई वैल्यू डालता हूँ या 18 भी वैल्यू डालता हूँ तो वहाँ पे वो क्या देगा, इनवैलिड एज एक्सेप्शन, अंडर एज करके मैसेज देगा। ठीक है, ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया एक्सेप्शन हैंडल मैकेनिज्म का। ट्राई ब्लॉक इसको थ्रो करेगा, क्योंकि कंडीशन मैच हो गई, वो इसे थ्रो करेगा। ये थ्रो किया हुआ ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, कैच में। कैच में आपको डिस्प्ले करना है इनवैलिड एज एक्सेप्शन, तो जो भी आपका मैसेज है वो मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल है। देखो इनवैलिड एज एक्सेप्शन, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, एक्चुअली एक कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाते वक्त जो भी कंस्ट्रक्टर लगता है, और कंस्ट्रक्टर कॉल किसको करेगा, अपने क्लास के कंस्ट्रक्टर को, इसे। और यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं, सेंड मैसेज। मैसेज क्या है हमारे पास में, अंडर एज। ठीक है, तो इसी कंस्ट्रक्टर को हम लोग यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, और ये कॉल किया हुआ कंस्ट्रक्टर जो भी मैसेज लाएगा वो हम लोग यहाँ पे EX नाम के ऑब्जेक्ट के जरिए डिस्प्ले करने वाले। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग एक यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। लेफ्ट हैंड में हमने एक्सेप्शन बनाया, क्रिएट किया, और उस मैकेनिज्म के साथ में, ट्राई कैच मैकेनिज्म के साथ में और थ्रो कीवर्ड के हेल्प से हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले स्लाइड की तरफ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लेंगे। हमने देखा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इज अ एबनॉर्मल कंडीशन। दो टाइप होते हैं, चेक्ड एंड अनचेक्ड। अनचेक्ड और चेक्ड के देखने के बाद में, टाइप देखने के बाद में हमने देखे 5 बेसिक एलिमेंट जो एक्सेप्शन इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है, टैग, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोज। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने देखा कि एक्सेप्शन को किस तरह से हैंडल किया जाता। तो यहाँ पे हमने देखे इनबिल्ड एक्सेप्शन, फिर हमने एक यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन भी बनाया और उसको भी जनरेट किया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए ज़रूरी है, ऑफलाइन एग्जाम अगर आपकी होती है तो उसके लिए, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन चेक, जैसा आपको बताया, चेक एक्सेप्शन, चेक एट कंपाइलेशन स्टेज, ये एग्जीक्यूशन स्टेज। पिछले स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं यहाँ पर अनचेक्ड एक्सेप्शन आर रन टाइम एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन एंड एक्सेट्रा। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है, एक प्रोग्राम बनाना है डिवाइड बाय 50 के लिए। ठीक है, तो इन क्वेश्चन के आंसर अपने क्लास नोट्स में लिखिए। डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।